वाह। चूचा है? आसमान से गिरे और खजूर पे अटके, आज तक आपने सुना ही होगा। और ये देखो पापा को भी चढ़ गया भूत। और कुछ टाइम बाद ना हम इसका नाम राशन कार्ड में भी चलाने वाले हैं। और काफी लोगों को लगता है ना कि होम स्टे जैसे हम चलाते हैं ना, तो और आज का मौसम भी कुछ ऐसा ही है, बादल लगे हुए हैं और ऊपर भी घनघोर बादल है। और ताई ने भी राजमा निकालना स्टार्ट कर दिया। और ताई देखो साड़ी पे ना ऐसे बना रखी है, पोटली टाइप की बना रखी है, फिर उसको कट्टे में डाल दिया। और मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था कि ये वाली राजमा ना सारी खराब हो गई थी, सड़ने लग गई थी, इसलिए ताई ने सोचा कि खराब होने से बड़ा निकाल लो। तो अभी जो पके हुए थे वो निकाल लिया और जो हरे हरे हैं वो इसी पे रहने दिए। और इस वाले खेत के तो ताई ने निकाल दिए हैं, जो पके हुए थे वो निकाल दिया। अब ऊपर वाले खेत से निकालेंगे। बड़ी खराब ही हुई राजमा। हेलो नमस्ते, गुड मॉर्निंग फ्रॉम इन खूबसूरत पहाड़ों से, इन खूबसूरत वादियों से। और केदारनाथ की यात्रा के लिए देखो लोग हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर बद्रीनाथ से आ रहा है और केदारनाथ को जा रहा है। अब तो इस मौसम को देख देख के ऐसा लग रहा है जैसे कोई मिल गया में जादू होता ना, वो कहता है कि धूप धूप धूप, तभी जाके उसको एनर्जी मिलेगी। अब हमें भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि कम से कम 7-8 दिन हो गए और हमने अभी तक ढंग से धूप नहीं देखी है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ऐसे मिल जाएंगे आपको। ये जो झंगोरा हमने अभी मम्मी ने यहाँ पे कट्टे पे रखा हुआ ना, तो ये अभी मम्मी ने खोले में नहीं डाला है। खोले में मतलब चौक पे नहीं डाला है, क्योंकि ना जब तक ये चौक पूरी ढंग से सूखेगी नहीं तो तब तक इसको डालेंगे नहीं, क्योंकि पानी में ये खराब हो जाएगा। और यहाँ देखो पानी ऐसे लबालब भरा हुआ है, तो जिस दिन से ये काट के लाई मम्मी तब से ऐसे धूप आई नहीं, तो इसीलिए ये कारण है। पुराने टाइम पे ना ऐसे ही अपना टाइम पास किया जाता था, जैसे खेतों में आ गए या कहीं भी चले गए तो अपना आराम से काटते रहो और ऐसे गाने गाते रहो। तो ताई के पास अभी भी मतलब स्मार्टफोन नहीं है, फोन तो है लेकिन स्मार्टफोन नहीं है। तो ताई अपने खेतों में आके जैसे अनाज काटती रहती है और ऐसे ही गाने लगाती रहती है। और ये ताई का बेटा मतलब हमारा भाई अभी आर्मी में है, तो ताई ना उन्हीं के हिसाब से गाने लगाती रहती है कि कंधे पर रखी राइफल और पीठ पर रखा बैग। मतलब माँ तो माँ है, उनको याद आती रहती है उस चीज़ की, तो वो उसी तरीके से गाने लगाती रहती हैं। आसमान से गिरे और खजूर पे अटके, आज तक आपने सुना ही होगा। आज मेरे साथ ना हो भी गया है, मतलब कि पूरा प्लान आज मेरा ऐसा था कि आज मैं कहीं घूमने जाऊंगा, नाइट स्टे कहीं अलग जगह पे करूंगा, कैंपिंग करूंगा। लेकिन लास्ट टाइम पे जैसे सब चीज प्लान हो गया था, अरेंजमेंट पूरा हो गया था, बाइक मिल गई थी और टेंट्स भी मैंने ले लिए थे, और तो बाद दोस्तों को भी फोन भी कर लेता, चलो आज चलते हैं, सब चीज हो गया था। मैं मम्मी के लिए खाना बनाया, मम्मी खेतों से आई, मैंने खाना बनाया कि मम्मी इसके बाद खाना खा के मैं निकल रहा हूँ। जैसे ही खाना बनाया तब तक पापा का फोन आ गया, गेस्ट आ रहा है, आज घर ही पर आ जा। तो इस किस्मत को क्या बोल सकते हैं। तो चलो जो होना था हो गया। अब पहले आलू छिल लेते हैं, और मम्मी यहाँ पे खाना बना रही है। मम्मी का भी आराम करने का कोई टाइम ही नहीं है। ये देखो इस पर दाल रखी हुई है, इस पर चावल बन रहे हैं। और मैंने ना मम्मी के लिए ये बना दिया था, पुलाव बना दिया था। पुलाव मतलब पुलाव बोले तो आलू फ्राइड राइस। मैं कम से कम ना मम्मी को 8-10 दिन से खिचड़ी खिला रहा हूँ, और अलग अलग तरीके से। कभी उसमें टमाटर ज्यादा डाल देता हूँ, कभी उसमें आलू फ्राई करके डाल देता हूँ, और हमेशा अलग अलग तरीके से बनाता हूँ। बस मेरे को 1-2 चीजें ही आती है बनानी। और मम्मी कैसे लगती है मेरी बनाई पुलाव? हाँ, अच्छा क्यों नहीं लगेगा? अब आदमी खेतों से थका आ रहा हो ना, उसके लिए बस अगर रोटी में नमक लगा के भी दो ना, उसके लिए वो सोना है। तो मम्मी का इसी चीज का फायदा उठाता हूँ, और मम्मी हमेशा कहते हैं तू ही बना दे। जिस दिन मम्मी थक जाती है ना, उस दिन बस पुलाव बनता है हमारे घर पे, पुलाव या खिचड़ी। तो चलिए अभी लंच हो रहा है और
आज जाना तो हमें कैंपिंग के लिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी वहाँ भी फनी करना था और यहाँ भी इतने प्यारे लोग मिले हैं कि इनके साथ भी फनी कर रहे हैं हम। गाड़ी को दिक्कत तो नहीं है भाई? ना 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 बिल्कुल। अरे आप देवभूमि उत्तराखंड में आए हो ना भाई, इसका ध्यान रखना है, गिफ्ट मिली हुई है गाड़ी। तब तो कोई दिक्कत नहीं है, गिफ्ट आई तो फिर दोबारा आ सकती है ना गाड़ी। कोई दिक्कत नहीं। आप तो देवभूमि उत्तराखंड में आए, लोग यहाँ भगवान से डरते हैं, तो गाड़ी को बिल्कुल कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। वारंटी पीरियड में है गाड़ी। अभी वारंटी पीरियड। जिसने गिफ्ट दिया उन्हें भी जेल लेके घूम रहे हैं हम। तो फिर तो ठीक है, उनको भी रख देंगे गाड़ी में अगर दिक्कत ही हो जाएगी तो। तो फिलहाल खाना तो हो गया, अभी फिलहाल मम्मी बर्तन धो देगी और मैं भी मम्मी के साथ हेल्प कर लेता हूँ। और काफी लोगों को लगता है ना कि होम स्टे जैसे हम चलाते हैं ना, तो ऐसा लगता होगा कि यार बाहर से बस ये मैनेज करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग ना प्रॉपर अपना पूरा काम खुद से ही करते हैं, जैसे बर्तन धोना या कुछ भी काम हो तो हम तीनों मिलके खुद से करते हैं। जैसे भाई आ जाता है तो भाई भी कर लेता है, तो नहीं तो पापा, मैं और मम्मी तीनों मिलके करते हैं। अभी हमने क्योंकि अभी थोड़ा सा काम, छोटा ही बिजनेस है ना हमारा, तो अभी हमने किसी को हायर नहीं किया है। जैसे थोड़ा सा बढ़ेगा तो फिर किसी को हायर कर लेंगे। अभी अब जाके हम 4:30 बजे खाना खा रहे हैं, क्योंकि सबको निपटा के ना, और हमेशा ऐसा ही होता है जब गेस्ट आ जाते हैं ना, तो फिर तो हमारे खाने का कोई टाइम ही नहीं होता। रात के कभी 11 बजे खा लेते हैं और दिन में कभी 4 बजे, सुबह का पता ही नहीं चलता है। तो काम है, करना तो पड़ेगा। चलो खाना खा लेते हैं, फिर आपसे बातें करते हैं। और हम खाना खा रहे हो और ऐसा हो नहीं सकता कि ओरियो ना आए हमारे साथ। ओरियो ऐसा बैठ जाता है, ओरियो को बिल्कुल चेयर चाहिए यहाँ पे, और चेयर बिल्कुल ऐसे बैठने के लिए और बिल्कुल बाहर देखने के लिए। मतलब ये एक VIP पर्सन। और कुछ टाइम बाद ना हम इसका नाम राशन कार्ड में भी चलाने वाला है, तो ये इसकी हरकतों पर डिपेंड करता है कि ये अगर अच्छे तरीके से रहता है, भटकता नहीं है, तो फिर इसका नाम राशन कार्ड में चढ़ाया जाएगा और इसका आधार कार्ड बनाया जाएगा। तो इसको हम रुद्रप्रयाग अपने डिस्ट्रिक्ट में ले जाएंगे, जहाँ पे इसका राशन कार्ड में नाम चढ़ाया जाएगा और आधार कार्ड में भी फटाफट। ठीक है मम्मी? क्योंकि भाई तो श्रीनगर है, अब भाई का भरोसा नहीं रहता कि कब आता है, तो जहाँ पे हमें राशन मिलती है वहां पे बताना पड़ता है कि हम 4-5 आदमी हैं, तो भी इसका नाम पे हो जाएगा, मिल जाएगा राशन हमें। अब में से बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहता है कि जब बहुत से सारे लोग गेस्ट आ जाते हैं तो फिर मम्मी खाना कैसे बनाती है अकेले। तो मैं आपको बताता हूँ कि हम अकेले कभी नहीं होते हैं, मतलब हमेशा मम्मी को ना हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं। जैसे अभी पापा भी घर आ गए। पापा हाई करो कैमरे पे। हाय। इधर हाई। हाय। कैसे हो? सब बढ़िया है पापा। और अभी जैसे पापा दुकान से आ गए, अब पापा छोटे मोटे काम निपटा देंगे, जैसे सब्जी बना रहे हैं, फिर मम्मी की ऐसी हेल्प कर रहे हैं, और साथ में मैं भी आटा वगैरह गूंद दूंगा। तो मतलब सिर्फ मम्मी का ऐसा रहता है कि जजमेंट जरूरी रहता है, इसमें हम बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करते हैं। सब मिर्च मसाला मम्मी डालेगी और सब काम मतलब हम करके रख देते हैं। सब्जी काट के रख देंगे, मसाला बना के रख देंगे और आटा गूंद के रख देंगे, बाकी मम्मी को करना है। तो और सबसे ज्यादा काम पापा करते हैं। पापा 7 बजे आते हैं और सब ज्यादा काम करते हैं, सही में करते हैं। पापा का ऐसा है कि पापा बोलते हैं कि मेरे को बस बर्तन धोने हैं, तो पापा बर्तन वो करते हैं और हम लोग खाना बस सर्व करके और फिर ये निपटा देते हैं। आओ जी, एक बार आप भी जाए इस लक्ष्मी होम स्टे में आकर के लक्ष्मी के हाथों का खाने का मजा लीजिएगा। आप भी लीजिए मजा, सही बात है। और ओरियो को भी देखो, ओरियो भी लेट गया है यहाँ पे। ओरियो का ऐसा ही है, मतलब अब इसका बस राशन, तभी तो मैं बोल रहा हूँ, इसका बस राशन कार्ड में नाम लिखाना बाकी है, बाकी तो इसने सारी सदस्यता हासिल कर ली हमारे साथ। और ये देखो पापा को भी चढ़ गया भूत। पापा भी लेके चलने लग गए ये कैमरा कि मैं भी ब्लॉगिंग करूंगा। करो बोलो। हमारा ओरियो है, ये हमारा यहाँ पे ये किचन। और ये देखो अभी वीडियो बनाए, अभी देखने लग गए वो। तो ना खाना बनाते बनाते ऐसी मस्तियां चलती रहती हैं, और ऐसी नहीं कि मस्तियां ही होती हैं,
कभी कभी ना इन दोनों में लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, तो फिर मैं बिल्कुल चुप रहता हूँ, मैं तो कुछ नहीं बोलता इनके बीच में। अगर जैसे पापा का मूड खराब हो जाता है तो पापा उधर चले जाते हैं, मम्मी इधर, फिर वो काम तो करते हैं, फिर बातें नहीं करते हैं, तो मैं चुप रहता हूँ, बोलता नहीं हूँ बीच में, क्योंकि बोलूंगा तो फिर और हो जाएगा। उससे बढ़िया चुप रहो, थोड़ी देर में शांत हो जाते हैं। तो हमेशा ऐसा होता रहता है, जब ज्यादा आदमी आते हैं, कम आएंगे तो मतलब अगर कोई नहीं रहेगा तो अब तक हम खाना खा के टीवी पे बैठ जाते हैं, और अगर कोई गेस्ट आएगा तो फिर आराम से खाना बनाते बनाते 10-11 तो बज ही जाता है। तो फिलहाल अभी सब खाना बन गया है, अब बस सब करना है और उनको खिला के उसके बाद अपना खाना है, और सब लोग लगे हुए हैं। पापा तो लगे हुए हैं अपनी ड्रीम 11 खेलने पे, और मम्मी लगी हुई है रोटी बनाने पे। रात को देखो इतनी भयंकर वाली बारिश होती है। तो अभी रात के 10 बज गया और अब जाके हमने सारा काम खत्म कर दिया। तो गेस्ट सो गए हैं खाना खा के, और हमने भी अपना खाना खा लिया और सारा किचन क्लोज कर दिया। तो फिलहाल आज के ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। आज की दिनचर्या कैसी रही, आई होप आपने ब्लॉग को एंजॉय करा होगा। और हमारी दिनचर्या हमेशा मतलब जब गेस्ट आते हैं ना ऐसी रहती है, तो ये तो चलता रहेगा। फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।